अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो कि मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ एंग्री बर्ड का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्टोरी बाकी स्टोरी से थोड़ी ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो अगर आप अंदर ये जो तो इसको अवॉइड कर देना, क्योंकि मैं बस अपने व्यूज़ लेने के लिए किसी छोटे बच्चे के जहन से नहीं खेल सकती। इसलिए आप लोग नहीं देखना अगर आप लोग 18 साल से कम के हो। विशु की पढ़ाई अब ज़ोरों शोर से चल रही थी और वो कहीं और नहीं बस स्कूल में चलती थी, क्योंकि विशु जो कि बहुत ज़्यादा है तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो नालायक ही था। उसे पढ़ने लिखने में कोई खास ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वांगजी जो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता था, लेकिन विशु मुश्किल से बस पासिंग मार्क्स ही लाता था और वांगजी के लिए इतना ही बहुत था। और विशु ने कौन सा आगे चल के बड़े बड़े काम करने हैं, उसे रहना तो घर में ही है ना। वांगजी के बच्चे पैदा करने हैं और वांगजी को प्यार करना है, उसको पेट पे सेटिस्फाई करना है, बस यही तो काम है। और इस काम के लिए भला पढ़ाई लिखाई की क्या ज़रूरत। जितनी अकल विशु के पास थी वांगजी के लिए उतनी ही बहुत थी। और बॉडी और ब्यूटी तो उसमें भार भार के भरी थी और यही तो वांगजी को चाहिए था। और अब सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पे भी वो जैसे मुंह बना के बैठा हुआ था। वो कॉलेज ट्रिप के साथ जाना चाहता था, जो कि एग्जाम्स के बाद ही जाने वाली थी। और बड़े पापा यानी कि वांगजी के पापा ने मना कर दिया था। वो विशु को इतनी दूर अकेले भेजने पे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो जो बहुत ज़्यादा नॉनसेंस और एक नंबर का गधा ही था, वो उसे कैसे अकेले भेज सकते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो वहाँ जाके ज़रूर अपने लिए और दूसरों के लिए परेशानी पैदा करेगा। और अब वो चेयर पे मुंह फुला के बैठा हुआ था। उसने ऑमलेट की प्लेट को जैसे दूर ही धकेल दिया था। मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है, मैं जाके ही रहूँगा। अगर आप लोगों ने मुझे नहीं भेजना तो मैं स्कूल भी नहीं जाऊँगा, मैं कोई पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं बस ऐसे ही रहूँगा। वो मुँह फुला के बैठा हुआ था और वांगजी से तो अपने प्यारे विशु की ये परेशानी देखी नहीं जा रही थी। उसने गगा की तरफ देखा। भैया प्लीज़ पापा को बोलो ना, मान जाएं। मैं क्या ही बोलूँ, पापा नहीं मान रहे। पापा प्लीज़ मान जाए ना। देखे विशु का कितना ही दिल है जाने के लिए, वो नहीं तंग करेगा, वो बहुत बड़ा हो गया है ना विशु, नहीं ना तंग करोगे। हाँ बड़े पापा सही बात है, जाने देना। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अच्छे से रहूँगा, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करूँगा, किसी को तंग नहीं करूँगा। नो विशु, एक बार बोल दिया ना नो तो मतलब नो। और अब उसने अपने पापा की तरफ देखा था, वही चांसे की तरफ, जो कि कुछ भी नहीं बोल रहे थे। आज ड्राइवर जो थे, पापा, हाँ बेबी बोलो। आप बड़े पापा को बोले ना, आप तो मुझे कहीं भी नहीं भेजते, इनको बोले ना मुझे भेज दे। ये भी तो मेरे पापा जैसे है ना, मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो फिर मुझे क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए नहीं भेज रहे ना बेबी। और वैसे आप इधर ही रहो ना, हमारे साथ रहो, आप छुट्टी करना, हम इधर कहीं घूम आएंगे। नो वे, मुझे हिल स्टेशन पे ही जाना है। और मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे नहीं भेजा ना आप लोगों ने तो मैं खुद को कुछ कर लूँगा। उसने तो जैसे नाइफ उठा ली थी और अब वांगजी की तो बात ही हो गई थी। अगर कहीं उसने खुद को हर्ट कर लिया तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे नहीं भेजा ना, मैं सच में खुद को मार डालूँगा। विशु जो कि ऐसा ही था, जब उसकी कोई बात नहीं मानी जाती थी तो वो खुद को ही हर्ट करने पे आ जाता था। और अब तो जैसे उसने वो छोटी सी नाइफ अपने हाथ पे रख ली थी। मैं अभी अपनी नाश काट लूँगा, मुझे नहीं पता, मुझे भेजें आप। नहीं भेजेंगे तो मैं मर जाऊँगा, मैं कहीं और चला जाऊँगा, फिर अच्छा है, फिर आप लोग मुझे याद कीजिएगा, मैं फिर मर जाऊँगा। वो बोल रहा था और वांगजी ने उसे देखा। विशु प्लीज़ ऐसे मत करो ना, क्यों ज़िद करते हो? अंकल बड़े पापा को बोले मुझे जाने की परमिशन दे दें, नहीं तो फिर मैं सच में खुद को कुछ कर लूँगा। वो बस यही बोल रहा था और वांगजी ने बस बेबसी से अपने पापा की तरफ देखा। पापा प्लीज़ मान जाए ना, विशु को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा प्लीज़। ओके फाइन, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और बच्चे वो बस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। आप क्या स्कूल वाले तुम्हें लेके जाएंगे क्या?
आखिरकार बड़े पापा को ही हार माननी पड़ी थी। हाँ, वो तो रजिस्ट्रेशन हो गई। अब मैं क्या करूँगा? मुझे कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही है। अंकल, अब मैं कैसे जाऊँगा? मुझे नहीं पता, मुझे जाना है, मुझे ट्रिप पे जाना है। अंकल प्लीज़ कुछ करो। अंकल प्लीज़ मुझे जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। वो तो जैसे अब वांग जी की मिन्नतें करना शुरू हो गया था और अब वांग जी के आगे एक और मुसीबत आ गई थी। रजिस्ट्रेशन तो हो चुकी थी, ट्रिप जाने वाले बच्चों के लिए बस भी आ चुकी थी और अब एकदम से वो विशु को कैसे लेके जा सकते थे? वांग जी आप सोच ही रहा था और फिर उसके जहन में ख्याल आया, मैं कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं लैन वांग जी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विशु, तुम चल के बस रेडी हो जाओ, तैयारी करो जाने की, जो भी लेना अपने बैग में डाल लो, मैं तुम्हें आज ट्रिप पे भेज के ही रहूँगा। वांग जी ने बोला था और विशु तो जैसे एकदम उसे हाथ करके और उसके गाल पे किस कार के अंदर ही भाग चुका था। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे हो मैं बता नहीं सकता, काश आप मेरे पापा होते। वो बस इतना बोल के जा चुका था और वांग जी के हाथ से तो जैसे वो ही छूट गया था। पापा, और उसका तो जैसे फेस रेड ही पाट चुका था, वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा था। वो विशु को क्या बनाना चाहता था और विशु से क्या ही समझ रहा था। वांग जी तो कितना ही ज़्यादा एकदम से दुखी हो गया था। उसके पापा ने उसके हाथ पे हाथ रखा, देखा, इसीलिए मैं कहता हूँ उसे इस तरह से बच्चों की तरह पैम्पर करना बंद करो, उसे समझाओ, उसे बताओ कि तुम कौन हो उसके, वरना वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। पापा वो छोटा है, वो कोई छोटा नहीं है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो समझ सके तुम्हारे और अपने रिश्ते की सच्चाई को। उसे बाप वाला प्यार देना बंद करो, समझ रहे हो तुम? जितनी जल्दी हो सके उससे शादी करो, नहीं तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम्हारा इतने सालों का इंतज़ार बेकार में ही वेस्ट हो जाएगा। मानो मेरी बात को। पापा उसे समझा के उठ चुके थे। भैया और भाभी भी अब अपने अपने काम काज पे लग चुके थे। भाभी जो कि वर्किंग वुमेन थी, वो भी अपने ऑफिस जा चुकी थी और उन्होंने लैंड कंपनी को ज्वाइन करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी और भैया वो तो डॉक्टर थे ना, वो अपने हॉस्पिटल जा चुके थे और वांग जी अब विशु के कमरे की तरफ जा रहा था। क्या करूं मैं विशु का? वो क्यों इतना पागल है? क्या उसे मेरा प्यार नजर नहीं आता? इतना छोटा तो नहीं है ना वो, उसे समझाना पड़ेगा। और अब वांग जी ने सोच लिया था वो विशु के दिल में अपने लिए प्यार पैदा करके ही रहेगा, वो वाला प्यार जो एक कपल के बीच में होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, बाप बेटे या अंकल वाला नहीं। और अभी वो विशु के रूम में दाखिल हुआ था कि विशु जो कि अपना सार घुटनों में रखे बस रोए जा रहा था लड़कियों की तरह। क्या हो गया? अब तुम क्यों रो रहे हो? मैंने बोला ना तुम ट्रिप पे जाओगे, क्यों रो रहे हो तुम? और विशु ने अपना सार उठाया था, रोते रोते तो जैसे उसकी आंखें लाल हो गई थी। बेबी क्यों रो रहे हो तुम? बताओ मुझे, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, बोलो क्यों रो रहे हो? वो अंकल, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, मैं क्या करूं? क्या हुआ है बताओ मुझे, क्या किसी ने तुम्हें कुछ बोला है? बताओ ना, क्यों परेशान हो रहे हो? वांग जी जो कि विशु को ऐसे रोते हुए देखकर परेशान ही हो चुका था। अंकल मैं जवान हो गया हूँ। हैं? ये क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? हाँ अंकल, मैं जवान हो गया हूँ सच में। अभी अभी मेरे साथ क्या ही हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो शर्म आ रही है। क्या? बताओ तो सही। वांग जी जो कि आप विशु की बेवकूफ़ाना बातों पर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था। आखिर उसे कैसे पता चला कि वो जवान हो गया और कहाँ से जवानी टपक रही थी उसकी? अंकल प्लीज़ मेरी हेल्प करें, देखें मैं तो बॉय हूँ ना और आप भी तो एक मैन हो ना, तो हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ना। हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें सब करके दूँगा। कैसी हेल्प चाहिए? मुझे मार्केट से पैड ला दें। कौन सा पैड चाहिए तुम्हें? वो जो गर्ल्स यूज़ करती हैं ना। तुम गर्ल नहीं हो, तुम क्यों यूज़ करने लगे पैड? क्योंकि मैं जवान हो गया हूँ। क्या बकवास किए जा रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। वांग जी तो बात समझने की कोशिश ही कर रहा था और फिर विशु ने उसे अपनी पैंट दिखाई। ये देखे, मेरे अंदर से वाइट वाइट ब्लड निकल रहा है। और वांग जी तो पास साहब जोर जोर से हंसने लगा था। अंकल आप हंस क्यों रहे हैं? देखे,
मैंने टीवी में देखा था वो जो गर्ल्स होती हैं उनके साथ भी ऐसे होता है ना, उनको पीरियड्स आते हैं तो उनको ब्लड आता है ना, तो मैं तो बॉय हूँ ना, इसलिए देखे मुझे वाइट ब्लड आ रहा है। आप मेरे लिए पैड लेकर आए, मुझे नहीं पता मैं ऐसे कैसे जाऊँगा, मेरी ट्रिप कैंसिल हो जाएगी अंकल। कुछ कैंसिल नहीं होगा विशु, तुम्हारे अंकल है ना, और तुम कोई घर नहीं हो जो तुम्हें पीरियड्स आएंगे, तो फिर ये क्या है ये। और अब भांजी के जहन में फिर से शरारत आ रही थी, ये एक्चुअली तुमने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली थी ना, तो तुम्हारे अंदर प्यार की कमी हो रही है, इस वजह से तुम्हारे अंदर से ये वाइट ब्लड निकल रहा है। ओह माय गॉड, प्यार की कमी, हाँ हाँ प्यार की कमी, और क्या। तो ये प्यार की कमी कैसे पूरा होगी, अब मैं क्या करूँ। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, वैसे इसके लिए डॉक्टर भी बुलाया जा सकता है, लेकिन नहीं 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 नहीं, डॉक्टर को क्या बुलाने की ज़रूरत है, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें ना, मुझे ट्रिप पे जाना है ना। नहीं, ये हेल्प थोड़ी मुश्किल है, मैं डॉक्टर को ही बुला लेता हूँ, बस 2-3 इंजेक्शन तो लगाने पड़ेंगे ना तुम्हें बम पे। नो नो प्लीज़ अंकल, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाएं, आप बताएं आपके पास कौन सा इलाज है इसका, जल्दी करें। मैंने बोला ना तुम्हारे अंदर प्यार की कमी हो गई है, देखो जैसे कि तुम जवान हो चुके हो ना, तो जब एक लड़का या लड़की जवान होते हैं ना, तो उन्हें प्यार की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और ये जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से ये जो भी ब्लड या वाइट ब्लड होता है ना, ये निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्यार की कमी जो हो जाती है। ओह ऐसा क्या, हाँ तो और क्या, तुमने बायो की बुक में नहीं पढ़ा। नहीं, मुझे बायो से बहुत ज़्यादा नफरत है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब तो ये और अच्छा है, क्या मतलब, आई मीन ये तो अच्छा हुआ तुमने पढ़ा नहीं तो तुम वैसे ही डर जाते। तो प्यार की कमी जो है ना वो बस प्यार से पूरी हो सकती है। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं अंकल प्लीज़ आप किसी डॉक्टर को नहीं बुलाएं, आप ही मुझे दे दें जो मुझे चाहिए। लेकिन तुम फिर किसी को बता दोगे, अगर तुमने बाहर जाके अपने दूसरे दोस्तों को बुला लिया और बता दिया तो मैं क्या करूँगा। नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बताऊँगा, सच में प्रॉमिस करते हो। हाँ हाँ प्रॉमिस। मम्मी पापा को भी नहीं बताओगे। नहीं बताऊँगा, बड़े पापा को भी नहीं, नहीं बताऊँगा, बड़े अंकल को भी नहीं, नहीं किसी को नहीं बताऊँगा, जल्दी करें ना। हाँ हाँ सही हो गया फिर, देखो मैं ये सब तुम्हारी हेल्प के लिए करने वाला हूँ, नहीं तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है जो डॉक्टर से करवाते हैं। कई बार तो बच्चों को ऑपरेशन भी करना पड़ता है, और कई बार तो बेचारे अपनी किडनी भी खो देते हैं। ओह नो, हाँ और क्या। तो देखो विशु, मैं फिर तुम्हें ट्रीटमेंट दूँ क्या। हाँ अंकल, तो मुझे गलत नहीं समझोगे ना। नो अंकल, मुझे पता है आप मेरे लिए सबसे अच्छा सोचते हैं, आप मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे अपने बेटे की तरह समझते हैं ना, आप मेरे साथ गलत क्यों करेंगे। और अब तो वांजी का एकदम से मुँह ही कड़वा हो गया था। ऐसा नहीं है, तुम मेरे बेटे नहीं हो, देखो मैं क्या इतना यंग सा बंदा तुम्हारा बाप लगता हूँ क्या, तुम अंकल ही बोल लो। अरे मैंने तो बस यही बोला ना कि आप मुझे अपने बेटे की तरह, बस चुप हो जाओ, चलो तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। वांजी ने उसकी बोलती बंद करवा दी थी, और अब वांजी ने विशु को जैसे प्यार से बेड पे लिटा दिया था। हाँ लेकिन ट्रीटमेंट देने से पहले वो डोर को बंद करना तो बिल्कुल नहीं भूला था, और विशु जैसे पहली बार डार गया। आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं अंकल। अरे ये ट्रीटमेंट थोड़ा सीक्रेट होने वाला है, अगर कोई और आ गया तो, और उसने भी ट्रीटमेंट मांगना शुरू कर दिया तो। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, अच्छा किया आपने। मैं हमेशा तुम्हारा बेहतर ही सोचता हूँ, तुम बस आप आंखें बंद कर लो, सब ठीक होने वाला है, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। विशु जो क्या वांजी पे पूरी तरह ट्रस्ट करते हुए बेड पे लेट चुका था अपनी आंखें बंद करके, और वांजी पास अपने बेवकूफ़ से विशु की तरफ देख रहा था। हाँ काश ये तुम सब अपनी मर्ज़ी से करवा रहे होते, एक वाइफ की तरह प्यार से। मुझे अफसोस है कि मुझे ये सब धोखे से करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं, तुम तो घामड़ घूंचू कुछ समझते ही नहीं हो। वांजी बस दिल ही दिल में सोच रहा था, और फिर उसने अपना कोट उतार ही दिया। वांजी को ऑफिस जाना था, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन अब मीटिंग गई भाड़ में, अब तो विशु ही विशु है उसके पास। और अपनी शर्ट के बटन भी खोल ही दिए थे। विशु जो कि अभी तक आंखें बंद करके लेटा हुआ था, और फिर वांजी जैसे उसके ऊपर ही आ गया था। उसने अपने होंठों को जैसे विशु के होंठों से जोड़ दिया,
और विशु ने एकदम से आंखें खोली। अंकल, विशु देखो ये ट्रीटमेंट है, मैंने बोला ना ये प्यार का ट्रीटमेंट है, प्यार की कमी है तो प्यार की कमी प्यार से पूरी होगी ना। देखो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। नो अंकल, इट्स ओके, तुम आंखें बांध रखो, नहीं तो तुम डर सकते हो ना। ओके अंकल। और विशु ने फिर आंखें बांध कर ली थी और वांगजी जो क्या विशु को प्यार से किस करना शुरू हो गया था। और फिर विशु को पता नहीं चला, उसने भी अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर दिया था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए तुम्हें, वांगजी उससे दूर होके बोला। देखो ये ट्रीटमेंट जो है ना, इसमें पेशेंट को भी साथ साथ पूरा पूरा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तभी तो वो जल्दी ठीक होता है। और अगर तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो चुपचाप जो मैं करने को बोलूँ बस कर देना, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर हम ट्रिप पे जाएंगे। प्रॉमिस? हाँ हाँ प्रॉमिस। वांगजी विशु को किस करने में बिजी था और विशु जिस बेचारे का गला ही सूखे जा रहा था उसने तो अपना मुंह भी खोल दिया था। और अब वांगजी ने तो अपनी टांग को फिर से उसके मुंह में डाल दिया था और विशु कुछ भी नहीं कह रहा था। हाँ ट्रीटमेंट है ना उसका, वो तो पेशेंट है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की। और कुछ दिन पहले उसने भी तो अंकल की हेल्प की थी ना, तो अब अंकल हेल्प कर रहे हैं तो कौन सा बुरा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये हेल्प अच्छी है, विशु को अच्छी लग रही थी और वो बस हेल्प करवाए जा रहा था। वांगजी ने बहुत आराम और प्यार से जैसे विशु को अच्छे तरीके से किस किया था और फिर वो उसकी नेक पे आ चुका था जहाँ पे वो उसे वेट किसी से जा रहा था। और विशु की बॉडी का रिएक्ट करना शुरू हो गई थी, वो हॉट होना शुरू हो गया था। वांगजी साहब देख रहा था। विशु जी अंकल, देखो अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तुम बता देना, मैं डॉक्टर को बुला लूँगा। नहीं अंकल अभी तक सब ठीक है। गुड, आंखें बांधी रखना। और फिर वो उसकी नेक से होता हुआ जैसे नीचे ही आने लगा था, उसने विशु की शर्ट के बटन भी खोलने शुरू कर दिए थे। विशु जिसको अजीब सी सेंसेशन फील हो रही थी और अब तो उसे अपने लोअर पार्ट में पेन भी होना शुरू हो गया था। अंकल मुझे पेन हो रहा है, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ, शायद मुझसे बहुत ज़्यादा ही कमी है प्यार की। हाँ हाँ ऐसे ही है विशु, तुम परेशान ना हो, अभी ये पेन ठीक हो जाएगा, अंकल है ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हें पेन में देख सकते हैं क्या। बस तुम चुप रहो तुम। और विशु फिर से चुप हो गया था और वांगजी जो के अब उसकी पूरी शर्ट खोल ही चुका था और अब विशु की प्यारी सी बॉडी तो जैसे वांगजी के सामने थी और वांगजी से कंट्रोल करना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। क्या वो विशु का फ़ायदा उठा ले? हाँ वो उठा तो रहा था, लेकिन क्या एक हाथ से आगे जाना सही होगा? नहीं सही होगा ना, वो तो उस पर ट्रस्ट करता है ना। और वांगजी ने सोचा इससे ज़्यादा कमीनगी वो दिखा नहीं सकता। वो बस उसकी बॉडी पे अप्लिक और किसी से किया जा रहा था और विशु जो कि एकदम से अब हॉट हो चुका था और उसका लोअर पार्ट जो कि हार्ड ही हो रहा था, उसे पेन हो रहा था और उस पेन की वजह से तो उसकी आंखों में आंसू भी आना शुरू हो गए थे। अंकल मुझे बहुत पेन हो रहा है, बस विशु बेबी बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। वांगजी जो कि अब गर्मी के मारे खुद अपनी शर्ट भी उतार ही चुका था और उसने विशु को जैसे आगे काट लिया था और उसे एकदम से उठा के बिठा ही लिया था। वांगजी जो कि बैठ चुका था और विशु सीधा उसकी गोद में था और वांगजी ने उसे बहुत ही टाइटली हाथ काट लिया था और अब वो दोबारा से उसे किस किए जा रहा था, बहुत ही पैशनेट किस। और अब उसने विशु को बोला मुझे टाइटली हाथ काट लो, सब ठीक होने वाला है, जल्दी ठीक होने वाला है। और विशु ने बस अपने शर्ट लेस से अंकल को आगे काट लिया था और वो बस उसको अपनी बैक पे फील कर रहा था। विशु के छोटे छोटे हाथ जो के बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके थे वांगजी की बैक पे थे और वो बस उन्हें हिलाई जुलाई जा रहा था, वो जैसे बिना पानी की मछली के तड़प ही रहा था। और वांगजी जो के हाँ पूरी तरह विशु की बॉडी पे अटैक कर चुका था, वो उसे किसी किए जा रहा था। हाँ वो इससे आगे नहीं बढ़ सकता, वो विशु की नज़रों में ज़्यादा ही नहीं गिर सकता। और अब जैसे विशु पूरी तरह अपनी पीक पे ही था और फिर विशु ने जैसे एकदम से वांगजी को हग किया था और वो अब बस चीखने ही वाला था, अंकल
क्या हुआ? चुप रहो, शोर नहीं करो, चीखें मत मारना। अंकल मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बस थोड़ा और मेरे जान। और अंकल आप बस। विशु का साहब पेन रिलीज ही करवाने वाले थे और विशु ने जैसे अपने नाखून वांगजी के बैग में गाड़ दिए थे और वांगजी ने विशु को जोर से ढाक किया था और विशु ने बस एकदम से चीख मारी थी और वो पीछे गिर चुका था और सारा वाइट ब्लड अब अंकल की बॉडी पे गिर चुका था। विशु वो तो बस अब नीचे लेटे हाँफ ही रहा था और फाइनली वांगजी का काम हो चुका था और विशु को सेटिस्फाई करने के चक्कर में वांगजी अब खुद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया था। वो क्या ही करेगा? हाँ, वो कुछ नहीं कर सकता, उसे वॉशरूम में भागना था अपना काम सेट करने के लिए। और विशु अंकल को देख के शर्मिंदा हो गया। उसने कितना सारा ब्लड तो अंकल के ऊपर ही गिरा दिया था ना। ओह नो, अब अंकल बिल्कुल नाराज़ होंगे। लेकिन अंकल बिल्कुल नाराज़ नहीं हो रहे थे, वो तो बस उसकी तरफ स्माइल करके देख रहे थे। वांगजी को अब जल्दी से उठ के वॉशरूम में भागना पड़ा था। वो नहीं चाहता था कि विशु उसकी डिंग डोंग वाली मशीन देख ले, जो कि बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो चुकी थी और वांगजी को वॉशरूम के अंदर जाके अपनी मशीन का इलाज करना पड़ रहा था। और विशु जो कि वांगजी के मुंह से बस विशु विशु की आवाज़ें सुन रहा था, उसे कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। अंकल को कितना बुरा लग रहा होगा। देखो वॉशरूम में जाके भी मेरा ही नाम ले रहे हैं बेचारे अंकल। वांगजी जो कि अब खुद को क्लीन करके वापस आ चुका था और विशु अभी तक वहीं पड़ा हुआ था निकम्मी सी लाश की तरह। और फिर वांगजी ने टिश्यू बॉक्स लिया था और अब वो विशु को क्लीन कर रहे थे और उससे लेके वो वॉशरूम में चले गए। देखो अब तुम बात ले लो, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जाना है ना। और ये ट्रीटमेंट के बारे में किसी को नहीं बताना और अगर फिर से दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हें किसके पास आना है? ऑफ कोर्स अपने वांगजी अंकल के पास, वो सबसे अच्छे हैं, विशु ने बोला था। और वांगजी अब जैसे बाहर ही निकल गया था और दरवाजे के बाहर ही वांगजी के पापा खड़े थे, जो के पास गुस्से से वांगजी की तरफ देख रहे थे। उन्हें कमरे से आती हुई विशु की आवाज़ों से साफ ही पता चल रहा था कि अंदर क्या ही हो रहा होगा। वांगजी जो कि शर्म से पानी पानी हो रहा था, उसने अपनी नज़रें झुका ली और पापा ने एकदम से जैसे वांगजी के फेस पे स्लैप ही किया था। वो पागल है, तुम तो नहीं। पापा आई एम सॉरी। वांगजी पास इसके अलावा कुछ और बोल नहीं पा रहा था और उसके पापा उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे। हाँ वो पागल है, वो मासूम है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम ऐसे उसकी मासूमियत के साथ खेलो। तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो वांगजी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और अगर तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तुमसे सब्र नहीं होता, तो उसके दिल में अपने लिए प्यार पैदा करो, उसे ये धोखे और फरेब से हासिल नहीं करो। और हाँ, मैं अब मज़ीद ये बेशर्मी बर्दाश्त नहीं करूँगा। जितनी जल्दी हो सके शादी के लिए रेडी करो उसे, उससे बताओ अपने और उसके रिश्ते का सच, समझ गए तुम? वो बस इतना बोल के चले गए थे और वांगजी पास वहीं खड़ा रह गया था। और विशु के पापा वो तो जैसे दरवाजे से ही पीछे लौट गए थे, उन्होंने साफ सुन ही तो लिया था। वांगजी कितना ही ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था। 5 मिनट बाद विशु अपना बड़ा सा बैग लेके एकदम ठीक ठाक रूम से बाहर निकल आया था और उसने वांगजी को बोला, अंकल चलें क्या? ट्रिप चली भी गई होगी। नहीं चाहेगी विशु? मैं नहीं जाने दूंगा, चलो मेरे साथ। वांगजी अब विशु को लेके उसके स्कूल की तरफ जा रहा था और वो सोच रहा था वो कैसे विशु को बताएगा, लेकिन वो लेट हो चुके थे और बस तो निकल ही चुकी थी। अब क्या? विशु ने तो वहीं बैठ के रोना पीटना मचा रखा था। मुझे नहीं पता, मुझे जाना है तो जाना है, अंकल आप कुछ करें, मुझे जाना है, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं नहीं गया ना, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलूँगा, मैं तुम्हें खुद लेके चलूँगा, तुम परेशान ना हो। वांगजी ने मोबाइल निकाला और अपने ऑफिस में बता दिया था कि वो 2 दिन के लिए ऑफिस नहीं आएगा। और साहब तो जैसे हैरान ही रह गए थे ना, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के सर कहाँ ही जा रहे थे। और सर अब कहीं और नहीं बल्कि अपनी छोटी सी वाइफ को लेके ट्रिप पे ही जा रहे थे अपने ड्राइवर के साथ। और ड्राइवर ने पास वांगजी की तरफ देखा
क्या है, तुम्हें नहीं जाना तो तुम भी जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ड्राइवर को वांगजी ने गाड़ी से निकाल ही बाहर दिया था और अब वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। और विशु जो कि अब वो जलता कूदता वांगजी के साथ ही गाड़ी में जा रहा था। और वांगजी के लिए सबसे बढ़ के तो बस अपने विशु की खुशी थी ना। और विशु कितना ज़्यादा खुश था, फाइनली वो ट्रिप पे जा रहे हैं और वो भी अपने प्यारे अंकल के साथ। थोड़ी दूर उन्हें स्कूल की बस भी नज़र आ ही गई थी, लेकिन अब बाहर में गई बस। वो बस अपने अंकल के साथ जाना चाहता था। विशु ने वांगजी के कंधे पर सर रखा हुआ था और उसके बाजू को जैसे हाथ किया हुआ था। 2 घंटे ड्राइव करने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही चुके थे। और अब आगे एक और मुसीबत थी। वो जिस होटल में गए थे, स्कूल वालों ने विशु को अपने साथ मिला तो लिया था, लेकिन वो विशु को कहाँ ठहराते, क्योंकि उन्होंने तो बच्चों के हिसाब से रूम बुक करवाए थे और अब कोई रूम भी हाल ही नहीं था। विशु कहाँ पे रहेगा। और विशु ने वहाँ पे फिर से किसी बच्चे की तरह लेट के रोने शुरू कर दिया था। अंकल के मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझे पता नहीं है, मेरे लिए कुछ करें। और फिर अंकल ने होटल वालों से पूछा था क्या कोई रूम खाली है, लेकिन कोई भी रूम खाली नहीं था जो बच्चों को दिया जा सके। और फाइनली उन्हें एक ही रूम मिला था, जो कि कोई और नहीं बल्कि हनीमून स्वीट था। और वांगजी ने सर पीट लिया। सर हमारे पास यही है, अगर आपको लेना है तो ले लें, नहीं तो किसी और होटल में चले जाएं। वांगजी ने विशु की तरफ देखा था। अंकल ले लें, मैं कौन सा अकेला रहने वाला हूँ, आप हो ना मेरे साथ, आप भी रहना मेरे साथ, बहुत मज़ा आएगा, हम वो मज़ा करेंगे। और वांगजी ने अब बस चुप करके उसकी बात मान ली थी और अब वो बिना शादी के हनीमून स्वीट में रहने वाले थे।